हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम राज्यसभा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। इसमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, और 233 सदस्य जो है वो संघ के इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो जिस बात पर निर्भर करता है वो है राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या पर ही राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा संख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या राज्यसभा की 31 है। यहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें टोटल 11 है, मध्य प्रदेश में भी 11 है और बिहार में 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य का स्थान लेते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या है तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य कोरम संख्या कहलाता है। कोई भी कार्यवाही करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या का 1/10 संख्या वहाँ पे उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 89 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष को सदन की सदस्य नहीं होती है? तो यह है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति
तो राज्यसभा का सभापति जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है वो असदस्य द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो जब राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा का कार्य संचालन जो करता है वो उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करता है राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव की जो द्विवार्षिक जो 1/3 चुनाव होता है टोटल सदस्य का वो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के, तो यही थे राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो 312 जो अनुच्छेद है वो ये अधिकार प्रदान करता है कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौट आना पड़ता है? तो यह 14 दिन। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 109 के 1 में। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का ही अधिकार होता है और जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होता है। इसके लिए राज्यसभा को क्या होता है कि 14 दिन का समय दिया जाता है और इस समय में विधेयक यदि वापस नहीं होता है तो उसको पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह का है। अधिकतम अवधि 6 माह का है। 6 माह से ज़्यादा वो विधेयक को नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। और नरगिस दत्त ने इनकी एक मूवी है मदर इंडिया। और नरगिस दत्त को सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा गया है और यह पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो है हिंदी साहित्य मतलब लेखक हैं ये और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो ये हैं इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये तीनों जो हैं
वो प्रधानमंत्री पद की जब नियुक्ति कर रहे थे उस टाइम ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये हैं वीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।